हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि 20th सेंचुरी में वर्ल्ड हिस्ट्री में जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे इस कंप्लीट कोर्स में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे शीत युद्ध के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि शीत युद्ध है क्या, कैसे शीत युद्ध की शुरुआत होती है, किन देशों के बीच में शीत युद्ध लड़ा गया था और उसके क्या कारण थे, किस वजह से शीत युद्ध हुआ था, शीत युद्ध दूसरे नॉर्मल युद्ध से अलग कैसे है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये शीत युद्ध है क्या। तो शीत युद्ध को इंग्लिश में हम कहते हैं कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर से ये तो मतलब है नहीं कि ये सिर्फ सर्दियों में लड़ा जाता है। कोल्ड वॉर का मतलब है, शीत युद्ध का मतलब है कि ये नॉर्मल युद्ध जैसा नहीं होता। नॉर्मल युद्ध में क्या होता है, दो देशों की सेनाएं लड़ती हैं, लेकिन शीत युद्ध में इन दोनों देशों की सेनाओं ने लड़ाई नहीं की थी। शीत युद्ध किन दो देशों के बीच था, एक तरफ अमेरिका यानी कि USA, दूसरी तरफ सोवियत संघ यानी कि USSR। तो इन दोनों देशों के बीच में था शीत युद्ध और यहाँ पर इन दोनों देशों की सेनाओं ने कोई लड़ाई नहीं की थी, इसलिए इसे कहा जाता है शीत युद्ध। ये नॉर्मल युद्ध जैसा नहीं है, यहाँ पर कोई खून खराबा नहीं हुआ था। यहाँ पर एक तरह से हम देख सकते हैं वैचारिक युद्ध था। ये युद्ध सिर्फ बातों से और दिखावे से लड़ा गया था। दिखावे से कैसे लड़ा गया था, जैसे कि सोवियत संघ अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा देशों को शामिल करना चाहता था, दूसरी तरफ अमेरिका भी अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा देशों को शामिल करना चाहता था। तो इस तरीके से ये अपनी शक्ति दिखा रहे थे कि हमारे ग्रुप में ज्यादा लोग हैं। ये दोनों देश क्या कर रहे थे, इसके अलावा औजार, परमाणु बम, इन सभी चीजों का निर्माण कर रहे थे। और इससे भी ये क्या दिखाना चाहते थे कि हम ज्यादा पावरफुल हैं। तो ये अपनी पावर को दिखाने के लिए दिखावा कर रहे थे, अपने ग्रुप में बड़े और देशों के साथ ग्रुप्स में मीटिंग कर रहे थे, जिससे कि क्या लगे दूसरे देश को कि ये ज्यादा पावरफुल हैं। तो इस तरीके से ये सिर्फ दिखावे की लड़ाई कर रहे थे, एक दूसरे को डराना धमकाना, इस तरीके से शीत युद्ध में लड़ाई चल रही थी, शीत युद्ध में युद्ध हो रहा था। और ये जो दोनों देशों के बीच में लड़ाई थी, ये क्यों थी, ये लड़ाई थी इनकी विचारधाराओं की वजह से। अब जो अमेरिका था वो पूंजीवादी विचारधारा को मानता था और जो सोवियत संघ था वो समाजवादी विचारधारा को मानता था। अब ये पूंजीवाद क्या है, ये समाजवाद क्या है, इन दोनों के बारे में हम आगे इस वीडियो में जानेंगे डिटेल में। लेकिन अभी के लिए हमें क्या समझना है कि ये दोनों देश अलग अलग आइडियोलॉजीज को फॉलो करते थे और इसीलिए इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई थी। अगर ये दोनों देश अलग अलग आइडियोलॉजीज को फॉलो नहीं करते तो शायद शीत युद्ध भी नहीं होता, लेकिन इनकी विचारधारा अलग थी। सोवियत संघ क्या चाहता था कि पूरी दुनिया में समाजवाद का प्रसार करे, समाजवाद का विकास करे। वहीं अमेरिका क्या चाहता था कि पूरी दुनिया में समाजवाद ना फैले, पूंजीवाद फैले। तो इस तरह ये दोनों देश विचारधाराओं की लड़ाई लड़ रहे थे। शीत युद्ध चल रहा था जहां पर डायरेक्ट युद्ध नहीं हुआ, डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुई, सेनाएं आपस में नहीं भिड़ी, खून खराबा नहीं हुआ, लेकिन बातों से, विचारों से, दिमाग से ये लड़ाई, दिखावे से ये लड़ाई लड़ी गई थी, ये युद्ध लड़ा गया था। तो यहाँ पर हमने ये जाना कि आखिर शीत युद्ध का मतलब क्या है, कोल्ड वॉर क्या है, किन दो देशों के बीच था। अब हम जानेंगे कि शीत युद्ध की शुरुआत हुई क्यों, कैसे हुई। तो शीत युद्ध की शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ, 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और दो ग्रुप्स के बीच में हुआ। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ थे धूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में ये सभी देश थे, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस। वहीं दूसरी तरफ एक ग्रुप था धूरी राष्ट्र, जिसमें 3 देश थे, जर्मनी, जापान और इटली। और इन दोनों ग्रुप्स के बीच में क्या चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। आपस में ये दोनों ग्रुप्स लड़ाई कर रहे थे और फाइनली 1945 में मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं। मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं और ये धूरी राष्ट्र हार जाते हैं। जर्मनी, जापान, इटली तीनों देश हार जाते हैं। वहीं जो मित्र राष्ट्र जीतते हैं उनमें से भी ब्रिटेन और फ्रांस, इन दोनों देशों की हालत खराब हो जाती है।
जीतने के बाद भी ये दोनों देश एकदम चौपट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने ही अपना पैसा सारा युद्ध में लगा दिया। अब इनके देश में पैसा नहीं बचा, अर्थव्यवस्था खराब हो गई, भुखमरी बढ़ने लगी, लोगों के पास पैसे की कमी होने लगी। तो इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस के हालात भी खराब हो गए। अब ऐसे में बचे दो देश, अमेरिका और सोवियत संघ, जो अभी भी पावरफुल थे। युद्ध के बाद भी इनके पास ज्यादा पैसे की कमी नहीं हुई। तो अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी दो शक्तियां जो पावरफुल बनके और ऊपर उभरी, अमेरिका और सोवियत संघ। और इससे शुरुआत होती है शीत युद्ध की। अब जो ये दोनों शक्तियां महाशक्तियां बनने लगी, तो अब इनमें होड़ होने लगी कि हम ज्यादा पावरफुल हैं, हम पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं। तो इसीलिए इन दोनों देशों के बीच में शुरुआत होती है विश्व युद्ध की। तो 1945 के बाद से हम विश्व राजनीति में नई शक्तियों का बनते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्ति बनकर उभर रहे हैं। एक तरफ सोवियत संघ था और दूसरी तरफ अमेरिका था। और इन दोनों देशों ने क्या किया, पूरी दुनिया को दो गुटों में बांटना शुरू किया। एक तरफ अमेरिका था जो अपनी पूंजीवादी विचारधारा का प्रचार कर रहा था, दूसरी तरफ सोवियत संघ अपनी समाजवादी विचारधारा का प्रचार करके अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा देशों को शामिल करना चाहता था। तो इस तरह पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, अमेरिका का ये ब्लू ब्लू एरिया है। तो अमेरिका ने यहाँ पर पश्चिमी यूरोप के भी कुछ देशों में अपनी विचारधारा का प्रचार किया। तो ये जो पश्चिमी यूरोप के देश थे, जितना भी ये ब्लू ब्लू एरिया यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये स्काई ब्लू एरिया, तो ये सभी जो देश हैं ये शामिल थे अमेरिका के साथ। इसके अलावा ये रेड रेड पूरा एरिया था सोवियत संघ का। तो सोवियत संघ और अमेरिका इस तरह से पूरी दुनिया में अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे और पूरी दुनिया को इन्होंने दो गुटों में बांट दिया था। तो ये जो युद्ध था आप देख रहे हो, सामान्य युद्ध से अलग था। सामान्य युद्ध तो ऐसे नहीं होता। सामान्य युद्ध कैसे होता है, यहाँ पर अमेरिका की सेना आती, यहाँ पर सोवियत संघ की सेना आती और दोनों के बीच में होती लड़ाई। तो ऐसा तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है इस युद्ध में। तो इसीलिए ये युद्ध सामान्य युद्ध से अलग था। ये शीत युद्ध था, ये विश्व युद्ध नहीं था। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच सैनिक मतभेद नहीं हुए, इनकी सेना के बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि ये तो शीत युद्ध था, ये तो वैचारिक युद्ध था। विचारों से लड़ाई हुई, एक दूसरे को इन्होंने एक दूसरे की आलोचना की, एक दूसरे की बुराई की और इस तरीके से युद्ध चला। तो ये युद्ध था दो विचारधाराओं का युद्ध। दो विचारधाराओं का कैसे, एक तरफ थी पूंजीवादी विचारधारा और दूसरी तरफ थी समाजवादी विचारधारा, जिसके बारे में अभी अभी हमने डिस्कस भी किया था कि जो अमेरिका है वो पूंजीवादी विचारधारा को बढ़ाना चाहता था, वहीं जो सोवियत संघ है वो चाहता था कि समाजवाद पूरी दुनिया में फैल जाए। तो अब ये पूंजीवाद और समाजवाद क्या है, इनके बारे में जानते हैं। पूंजीवाद में क्या होता है, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, यानी कि उत्पादन के जो भी साधन होंगे, लैंड, लेबर, जो भी कंपनीज होंगी, जो भी फैक्ट्रीज होंगी, वो प्राइवेट हाथों में होगी। सरकार का यहाँ पर नियंत्रण कम होता है या फिर नहीं होता, लोकतांत्रिक सरकार होती हैं। और अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देश इस विचारधारा को मानते थे, जिसे पश्चिमी गुट भी कहा जाता था। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें समाजवादी विचारधारा को, तो यहाँ पे क्या होता है, उत्पादनों के साधन पर सरकारी नियंत्रण होता है। जैसे कि जो भी फैक्ट्रीज होंगी, लैंड, लेबर, रिसोर्सेज, सभी पर सरकारी नियंत्रण होगा, सभी चीजें सरकार के कंट्रोल में होगी। और यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, लोगों को सारी जरूरतों की चीजें प्रोवाइड कराए और लोक कल्याण के लिए योजना बनाए, लोगों के विकास के लिए काम करे और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। तो ये थी समाजवादी विचारधारा। लेकिन पूंजीवाद में क्या था, प्राइवेट थी सारी चीजें, प्राइवेट हाथों में थी। यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करने पर फोकस किया जाता है, ना कि लोगों के कल्याण पर। लेकिन समाजवाद में लोगों के कल्याण पर फोकस किया जाता है, सरकारी नियंत्रण बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर। तो सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के जो देश थे उन्हें पूर्वी गुट में शामिल कहा जाता था। ये सभी समाजवादी विचारधारा को मानते थे। सो आई होप आपको यहाँ पर पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा और ये भी समझ आ गया होगा कि दोनों देश अपनी अपनी विचारधारा का प्रसार कर रहे थे शीत युद्ध में। तो शीत युद्ध में डायरेक्ट लड़ाई तो हुई नहीं, दोनों विचारधाराओं के बीच, दोनों देशों के बीच तनाव रहा। शीत युद्ध में पूरी तरीके से तनाव की स्थिति रही, अशांति का माहौल रहा पूरी दुनिया में। यानी कि लड़ाई नहीं हुई, लेकिन फिर भी हमेशा ऐसा लगता था कि अभी लड़ाई हो जाएगी, अभी युद्ध हो जाएगा, अभी परमाणु बम से कोई हमला करेगा कोई ना कोई देश। तो इस तरीके से अशांति का माहौल पूरी दुनिया में बना था।
हर टाइम ऐसा लगता था कि अभी युद्ध छिड़ जाएगा, अभी विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे इस इमेज में भी देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, ग्लोब है। ग्लोब क्या दिखा रहा है, पृथ्वी को दिखा रहा है, इस दुनिया को दिखा रहा है। और ये दोनों हाथ, यानी कि एक तरफ अमेरिका का हाथ और एक तरफ सोवियत संघ का हाथ, ये दोनों क्या चाहते हैं, पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं, पूरी दुनिया पर अपना हक जताना चाहते हैं। तो इसी तरीके से हो रहा था शीत युद्ध में। दोनों ही देश पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे, पूरी दुनिया में खुद को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते थे। तो इस तरीके से चल रहा था शीत युद्ध में, जो दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। तो अभी तक यहाँ पर हमने डिस्कस किया शीत युद्ध के बारे में कि शीत युद्ध है क्या, और अब हम आगे जानेंगे कि शीत युद्ध हुआ क्यों। हम डिस्कस करेंगे शीत युद्ध के कारण के बारे में कि आखिर शीत युद्ध किन कारणों से, किन वजहों से हुआ था। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि शीत युद्ध अमेरिका की वजह से हुआ था, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहता था, पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था, इसीलिए अमेरिका की वजह से शीत युद्ध हुआ। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग क्या कह रहे थे कि शीत युद्ध सोवियत संघ की वजह से हुआ, सोवियत संघ की विस्तारवाद की नीति की वजह से हुआ। विस्तारवाद की नीति का क्या मतलब है कि सोवियत संघ पूरी दुनिया में अपना विस्तार करना चाहता था, समाजवादी विचारधारा का, पूरी दुनिया में अपनी समाजवादी विचारधारा फैलाना चाहता था। तो कुछ लोगों का मानना था कि शीत युद्ध सोवियत संघ की वजह से हुआ, कुछ कहते थे कि शीत युद्ध अमेरिका की वजह से हुआ। लेकिन मेन कारण क्या थे, अब हम वो जानेंगे कि शीत युद्ध किन मेन कारणों की वजह से हुआ, मुख्य कारण क्या थे। तो सबसे पहला कारण है 1917 की बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई थी, सोवियत संघ में हुई थी, और इस क्रांति के बाद सोवियत संघ में साम्यवाद की स्थापना होती है, समाजवाद आता है सोवियत संघ में। सोवियत संघ में साम्यवाद आने से क्या होता है, सरकारी नियंत्रण में आ जाती हैं सारी चीजें, यानी कि उत्पादन के साधनों पर होगा अब सरकारी नियंत्रण, और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सभी के साथ समान व्यवहार होगा। ऐसा नहीं होगा कि जिसके पास ज्यादा पैसा है सिर्फ वो ही अमीर होगा या उसी के पास सारी सुविधाएं होंगी। सारा पैसा किसके अंडर होगा, किसके कंट्रोल में होगा, सरकार के कंट्रोल में। और सरकार लोगों की काबिलियत के हिसाब से, एलिजिबिलिटी के हिसाब से सबको जॉब्स देगी, सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो इस तरीके से साम्यवाद में होता था। अब सोवियत संघ में आ गया है साम्यवाद, और इससे प्रॉब्लम हो रही थी पश्चिमी देशों को, क्योंकि वहां पर तो पूंजीवाद था। अब उनको ऐसा लग रहा था कि अब पूर्वी देशों में साम्यवाद का विकास होगा, और वो इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जो यूरोप के पूर्वी देश थे, सोवियत संघ था, वहां अब सभी साम्यवाद को फॉलो करने लगे थे, क्योंकि 1917 में जो सोवियत संघ में क्रांति हुई थी वो इसीलिए हुई थी कि साम्यवाद को लाया जाए, और फिर साम्यवाद सोवियत संघ में आया था। अब सोवियत संघ में बहुत अच्छे से जब साम्यवाद चलने लगा तो फिर और देशों ने भी साम्यवाद को अपनाया, साम्यवाद का और देशों में भी विकास हुआ। तो इससे पश्चिमी देश खुश नहीं थे, अमेरिका और जो पश्चिमी यूरोप के देश थे वो खुश नहीं थे। उनको बुरा लगता था कि हम तो पूंजीवाद को मानते हैं तो सभी पूंजीवाद को माने, वो ऐसा सोचते थे। तो पश्चिमी देश क्या थे, वो नाजीवाद से भी ज्यादा खतरनाक साम्यवाद को मानते थे अपने लिए। अब नाजीवाद क्या है, जर्मनी में हिटलर था। हिटलर ने बहुत से लोगों को, जो यहूदी लोग थे, उनको कैसे मरवाया और उनके साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत पॉलिसीज बनाई। तो वो था हिटलर का नाजीवाद जो जर्मनी में था। अब उसके खिलाफ दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ अमेरिका भी था, पश्चिमी देश भी थे और सोवियत संघ भी था। लेकिन नाजीवाद से भी ज्यादा खतरनाक पश्चिमी देश किसे मानने लगे, साम्यवाद को, कि असली विलन तो साम्यवाद है। उनको ऐसा लगने लगा, क्योंकि पश्चिमी देश तो पूंजीवाद को मानते हैं, अब अगर साम्यवाद का विकास होगा तो उनको बुरा लगा। तो इसीलिए क्या हुआ, शीत युद्ध हुआ। विश्व में साम्यवाद का विकास हो, इससे अमेरिका और उसके साथी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि पूरी दुनिया में साम्यवाद का विकास हो, लोग साम्यवाद को अपनाएं, समाजवाद को अपनाएं। वो क्या चाहते थे कि पूंजीवाद का विकास होना चाहिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए सभी की, और इसी के विकास पर अमेरिका और पश्चिमी देश जोर देते थे। और इसीलिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध हुआ था। तो इसका हमने पहला कारण क्या डिस्कस किया, बोल्शेविक क्रांति, क्योंकि बोल्शेविक क्रांति से साम्यवाद आया और साम्यवाद से अमेरिका और पश्चिमी देश खुश नहीं थे, इसलिए लड़ाई हुई दोनों देशों के बीच में। तो ये था पहला कारण। अब बात करेंगे दूसरे कारण की। तो दूसरा कारण है हिटलर के खिलाफ सोवियत संघ। तो हिटलर कहाँ पे था, हिटलर था जर्मनी पे।
तो ये जर्मनी है यहाँ पर। तो हिटलर कहाँ पे था? हिटलर था जर्मनी में और जर्मनी है यहाँ पर। तो ये पूरा जर्मनी का इलाका था, यहाँ पर हिटलर था। अब जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम पे क्या हुआ? हिटलर पश्चिमी देशों से भी लड़ रहा था और हिटलर सोवियत संघ से भी लड़ रहा था। अब पश्चिमी देश तो सारे मिलके, ये फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ये सभी देश मिलकर, फ्रांस, ब्रिटेन, यूके और अमेरिका, ये सभी मिलकर, पश्चिमी देश मिलकर हिटलर की सेना से लड़ रहे थे। और यहाँ पर सोवियत संघ की सेना अकेले हिटलर की सेना से लड़ रही थी। तो सोवियत संघ ने क्या कहा पश्चिमी देशों से कि हम तो हिटलर के खिलाफ हैं, पश्चिमी देश भी और सोवियत संघ भी, तो क्यों ना आपकी सेना भी मेरी सेना की यहाँ पर आकर मदद करे और हम हिटलर को हरा दें। तो सोवियत संघ ने मदद मांगी पश्चिमी देशों से कि मैं यहाँ पर पूर्वी कोने में सोवियत संघ अकेला लड़ रहा है, इसलिए सोवियत संघ ने पश्चिमी देशों से मदद मांगी कि हिटलर के खिलाफ लड़ने में मेरी मदद करें। लेकिन पश्चिमी देशों ने इससे मना कर दिया साफ साफ कि नहीं, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे, तुम अकेले लड़ो, हम अपना अकेले लड़ेंगे। तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने सोवियत संघ और पश्चिमी देश दोनों से लड़ाई की। पश्चिमी देश तो मिलकर हिटलर का सामना कर रहे थे, मिलकर लड़ाई कर रहे थे हिटलर के खिलाफ, और सोवियत संघ अकेले लड़ रहा था। तो इसीलिए सोवियत संघ ने मदद मांगी कि तुम पश्चिमी देश सोवियत संघ के साथ आकर युद्ध लड़े। तो इससे पश्चिमी देशों ने साफ मना कर दिया, उन्होंने सोवियत संघ का साथ देने से मना कर दिया। तो अब सोवियत संघ को लगा कि ये तो अभी से मेरा साथ छोड़ रहे हैं, जब हम एक ग्रुप में लड़ रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध में तो ये पश्चिमी देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ सभी एक ग्रुप में थे ना, मित्र राष्ट्र में, लेकिन फिर भी ये सोवियत संघ का साथ नहीं दे रहे थे। तो सोवियत संघ को लगा ये तो आगे भी मेरा साथ नहीं देंगे और आगे ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो इसीलिए इसी सोच की वजह से सोवियत संघ के मन में, जो सोवियत संघ के यहाँ पर शासक थे, उनके मन में क्या आ गया? शंका आ गई, संदेह, डाउट हो गया उनको पश्चिमी देशों पर, अमेरिका पर, कि अब तो ये ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और मैं इनको पावरफुल होने नहीं दूंगा, और इसीलिए हुआ शीत युद्ध। तो हिटलर के खिलाफ सोवियत संघ अकेले लड़ रहा था और उस समय पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ की मदद भी नहीं की थी, तो इसीलिए सोवियत संघ को गुस्सा आया और फिर बाद में हुआ शीत युद्ध। तो ये था दूसरा कारण शीत युद्ध का। नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु बम। दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम से हमला किया गया था जापान पर। किसने किया था? अमेरिका पर। तो जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब क्या हुआ था? दोनों महाशक्तियों ने, यानी कि अमेरिका ने, यूएसए ने, और सोवियत संघ ने, यूएसएसआर ने डिसाइड किया था कि हम जापान पर एक साथ आक्रमण करेंगे, जापान को हम एक साथ मिलकर हराएंगे। लेकिन 1945 में अमेरिका ने सोवियत संघ के बिना ही जापान पर परमाणु बम गिरा दिए। तो उसने ऐसा क्यों किया? उसने सोवियत संघ को क्यों नहीं बताया? क्योंकि अमेरिका क्या चाहता था कि पूरी दुनिया मेरी शक्ति को देखे, पूरी दुनिया ये देखे कि किस तरह अमेरिका ने एक ही मिनट में पूरे जापान को तबाह कर दिया। और इस वजह से सोवियत संघ को अमेरिका पर संदेह हुआ कि ये तो पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाना चाहता है, अपनी शक्ति दिखाना चाहता है सभी को, और इसीलिए दोनों देशों के बीच में हुआ शीत युद्ध। इसलिए सोवियत संघ हो गया अमेरिका के खिलाफ कि इसने अपना जो डिसाइड किया था कि साथ में इस पर हमला करेंगे, आक्रमण करेंगे, उस चीज को भूल कर इसने अकेले अकेले ये हमला कर दिया और वाहवाही लूट ली, और इसलिए अब मैं इसके खिलाफ हो जाऊंगा। और इसीलिए दोनों देशों के बीच में क्या होता है? शीत युद्ध होता है। अगला कारण है जर्मनी और पूर्वी यूरोप। दूसरे विश्व युद्ध में, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम पे अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही जर्मनी के खिलाफ थे और जर्मनी को हराना चाहते थे। जर्मनी, जापान और इटली धुरी राष्ट्र में थे, तो दोनों ने जर्मनी के खिलाफ थे, दोनों ने जर्मनी के खिलाफ लड़ाई की। और दोनों महाशक्तियां ही जर्मनी पर अपना नियंत्रण चाहती थी। दोनों महाशक्तियां क्या चाहती थी? कि हम जर्मनी को अपने कब्जे में कर लें। अमेरिका चाहता था कि मैं जर्मनी को अपने कब्जे में कर लूं, सोवियत संघ चाहता था कि मैं जर्मनी को अपने कब्जे में कर लूं। लेकिन हुआ क्या कि सोवियत संघ पूर्वी यूरोप के पास वाले इलाके पर कब्जा चाहता था। अब देखो, ये है सोवियत संघ, यहाँ पर क्या है? साम्यवाद है, यहाँ पर है सोशलिज्म। और सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के देशों को भी अपने कब्जे में कर रखा था, वहां पर भी साम्यवाद था। तो ये जो पूर्वी यूरोप के देश है, यहाँ पर भी क्या था? सोवियत संघ था। और ये पूरा इलाका यहाँ पर वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, ये पूरा इलाका था जर्मनी का। तो ये जो पूर्वी यूरोप के पास वाला जर्मनी है ना, ईस्ट जर्मनी, इस पर सोवियत संघ अपना कब्जा चाहता था कि ये तो पूर्वी यूरोप के पास में ही है, मतलब सोवियत संघ के इलाके के पास में ही है,
तो इस पर सोवियत संघ कब्जा चाहता था और उसने ऐसा कर भी लिया। बुल्गारिया, चेकोस्लाविया, हंगरी, पोलैंड को सोवियत संघ ने अपने कब्जे में कर लिया। तो यहाँ पर आपको ये येलो येलो एरिया दिख भी रहा होगा कि ईस्ट जर्मनी में हंगरी, चेकोस्लाविया, पोलैंड, इन सभी को सोवियत संघ ने अपने कब्जे में कर लिया और इसी वजह से दोनों देशों के बीच में हुआ शीत युद्ध। अमेरिका को गुस्सा आया कि इसने इस तरह से कैसे किया, ईस्ट जर्मनी पर कब्जा किया, तो इसलिए अमेरिका ने वेस्ट जर्मनी पर कब्जा कर लिया। तो ये जो वेस्ट जर्मनी वाला इलाका है, यहाँ पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया, यहाँ पर अमेरिका की सेना आ गई और यहाँ पर पूंजीवाद लाया गया। अगला कारण है ईरान और तुर्की। सोवियत संघ की सेना बहुत टाइम से ईरान और तुर्की पर कब्जा करके बैठी हुई थी और पश्चिमी देशों को संदेह था कि रूस यहाँ पर साम्यवाद बढ़ाना चाहता है, कि रूस क्या चाहता है कि ईरान और तुर्की में साम्यवाद आ जाए। लेकिन पश्चिमी देश क्या चाहते थे कि ईरान और तुर्की में क्या आए, लोकतंत्र आए, पूंजीवाद आए। लेकिन सोवियत संघ की सेना का वहां पर कब्जा था, तो वो क्या सोच रहे थे कि वहां पर साम्यवाद आ सकता है। तो इसीलिए दोनों देशों के बीच में क्या हुई, टकराव हुई, दोनों देशों के बीच एक दूसरे के लिए डाउट आया और इस तरीके से शुरुआत हुई शीत युद्ध की। तो ये भी एक कारण है शीत युद्ध का। नेक्स्ट और जो सबसे मेन रीजन है वो है चर्चिल का फुलटन भाषण। चर्चिल हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री और वो फुलटन में भाषण देते हैं। कब देते हैं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1946 में। तो 1946 में ये फुलटन में अपना भाषण देते हैं और भाषण देते हुए कहते हैं कि स्टालिन और साम्यवाद मानव जाति के लिए विपत्ति है, मानव जाति के लिए खतरा है। स्टालिन कौन है, सोवियत संघ के नेता, और साम्यवाद है सोवियत संघ की विचारधारा। तो इन दोनों को ही मानव जाति के लिए, पूरी दुनिया के लिए खतरा बताते हैं और लौह आवरण शब्द का प्रयोग करते हैं। लौह आवरण का क्या मतलब है कि वो ऐसा कहते हैं कि जो सोवियत संघ है वो यूरोप में अब अपनी धाक जमाएगा, यूरोप में अपनी विचारधारा लाने की कोशिश करेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, यानी कि पश्चिमी यूरोप के देश क्या करेंगे, लौह आवरण का प्रयोग करेंगे। वो यूरोप में एक ऐसी मतलब शील्ड बनाएंगे, प्रोटेक्शन करेंगे साम्यवाद से, साम्यवाद से यूरोप को बचाएंगे। उसके लिए यूज किया गया लौह आवरण शब्द। तो इस भाषण से क्या समझ आता है, तो उन्होंने ये जो बातें की चर्चिल ने अपने भाषण में, तो उन्होंने साफ कर दिया कि उनको खतरा है, वो अपना दुश्मन मानते हैं साम्यवाद को और सोवियत संघ के नेता को, स्टालिन को अपना दुश्मन मानते हैं। तो इसी भाषण से कहीं ना कहीं शुरुआत मानी जाती है शीत युद्ध की, कि इसके बाद क्या शुरू हुआ, शीत युद्ध शुरू हो गया दोनों देशों के बीच में। अब सोवियत संघ को भी समझ आने लगा था कि ये मुझे दुश्मन मानते हैं और सोवियत संघ को अपनी विचारधारा का प्रचार भी करना था, पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व भी दिखाना था। वहीं अमेरिका भी पीछे हटने वाला नहीं था। तो इसलिए दोनों देशों के बीच में शुरू हो जाता है शीत युद्ध। तो इस वीडियो में यहाँ तक हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने बात की शीत युद्ध की। हमने जाना कि शीत युद्ध क्या है, किन देशों के बीच में हुआ, कैसे शुरुआत हुई शीत युद्ध की, और फिर हमने शीत युद्ध के कारण के बारे में डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।